गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और अलग अलग स्टडी मटेरियल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेई भर्ती में मौका। तो देखिए, इसका पूरा ऑफिशियल ऑर्डर मैंने अपलोड कर दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा उसको समझा दिया है। अभी हुआ क्या था, लखनऊ बेंच में ये केस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनको कोई राहत नहीं मिली थी बीटेक अभ्यर्थियों को। तो इसके बाद ये आपके सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत देते हुए एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी को यह आदेश दिया है कि अगले आदेश तक आप बीटेक अभ्यर्थियों को जो जेई 4016 पदों पर विज्ञापन चल रहे हैं उसमें शामिल होने का मौका दे, बिना किसी भेदभाव के। तो एक तरह से इसमें रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं। यूपी के 10 लाख बीटेक डिग्रीधारियों को राहत, डिप्लोमा के अलावा बीटेक डिग्रीधारियों को मौका। 21 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्रीधारियों को जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून के आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिंचाई विभाग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्रीधारियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। शुभम चंद्र त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन 7 जून के आदेश से यूपी के 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्रीधारियों को भविष्य में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, विद्युत, ग्रामीण अभियंत्रण, निर्माण, जल निगम जेई की भर्ती में शामिल होने की उम्मीद जगी है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है, 2003 में सिंचाई विभाग की जेई भर्ती से बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से ही बीटेक डिग्रीधारी अवसर की मांग कर रहे थे, क्योंकि सहायक अभियंता की सीमित भर्ती आने के कारण बीटेक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में जाने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता। जबकि कर्मचारी चयन आयोग की जेई भर्ती के अलावा रेलवे की जेई भर्ती में भी बीटेक योग्यता मान है। तो देखिए, जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका जेई और एसएसई की भर्ती कराता है, एसएसई में तो आपका बीटेक ही चाहिए, लेकिन वहां पर जेई भर्ती में भी अलाउ है। इसके अलावा जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की भर्ती कराता है, उसमें भी आपका अलावा। इसमें सिविल की भर्ती काफी आती है, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कम वैकेंसीज में रहती है। तो यहाँ से देखिए, अब ये फॉर्म की डेट भी आयोग के द्वारा बढ़ा दी गई है। 28 जून तक हम फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं बीटेक वाले, जिन्होंने पैट की परीक्षा पास की है, देखिए बिना पैट के मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने पैट दिया है और आपके पास अगर बीटेक की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अब 28 जून तक भर सकते हैं, और शायद 7 जुलाई तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप भर लीजिए। इसके साथ साथ कल मैंने आपको एक चीज और दिखा दी थी। कल जो पीपीटी वायरल हुई है, जो मुख्यमंत्री जी को 8 जून को पीपीटी दिखाई गई थी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें भी आपने देखा होगा जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी आयोग के पास 498 पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है। तो ये भी मुझे लगता है आपको जल्दी ही भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। अब देखिए, जब इसमें आपको मौका मिला है तो हो सकता है अब जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अभ्यर्थी हैं ये भी फाइट करें कि हमें भी जूनियर इंजीनियर की इस भर्ती में मौका दिया जाए बीटेक अभ्यर्थियों को। तो इसने काफी सारे दरवाजे अब खोल दिए हैं, और इससे डिप्लोमा जो अभ्यर्थी थे, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, वो बहुत ज्यादा इसमें खुश नहीं थे कि क्योंकि बीटेक वालों को देखिए डिग्री की जॉब देने का मौका नहीं मिलता है, वो वहां पर एलिजिबल नहीं होते हैं। और बीटेक वाले आपका ये वाला एक फॉर्म भी भर पाएंगे अब, और जो डिग्री के फॉर्म वो भरते हैं वो तो वो भरेंगे ही। तो इसमें आप देखते हैं कहां तक ये विवाद जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा इससे खुश नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष। तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि शिक्षा विभाग की जितनी भर्तियां हैं वो अभी तक लंबित हैं, बहुत समय से नहीं आ रही हैं। 4163 पदों पर एलटी ग्रेड वगैरह की भर्ती है, 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। इसके साथ साथ लगभग 50,000 प्लस पदों पर आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की भी बात की जा रही है, लेकिन अभी तक वो कागजों में ही है, रियलिटी में उसका अभी तक कुछ भी नहीं आया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सचिव मिलेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां अटकी हुई थी। आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, ऐसे में शासन स्तर से इसी माह स्थायी अध्यक्ष व स्थायी सचिव की नियुक्ति किए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नए आयोग के गठन के बाद सभी 12 सदस्यों की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। सदस्यों की नियुक्तियां होने के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसकी वजह से देखिए आपके जो अध्यक्ष है या चेयरपर्सन है और स्थायी सचिव यानी जो सेक्रेटरी होते हैं और स्थायी उप सचिवों की नियुक्तियां इसमें फंस गई थी। अब आपकी आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, तो अब आपको भविष्य में इसमें काफी तेजी देखने के लिए मिलेगी। और क्योंकि देखिए पुलिस और टीचर यही दो भर्ती
किसी भी प्रदेश में बड़ी भर्तियां होती हैं जिसमें काफी लोगों को रोजगार मिलता है। पुलिस भर्ती का आप हाल देख चुके हैं, 60,000 से ज्यादा पदों पर सरकार ने भर्ती निकालकर एक अच्छी पहल शुरू की थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से सारी उम्मीदें धूमिल हो गई। तो अब देखते हैं, अभी तक उसकी नेक्स्ट डेट भी डिक्लेयर नहीं की गई है, तो बहुत ढिलाई से इसमें काम चल रहा है। आरओ का आप देख चुके हैं, पूरा साल कैंडिडेट्स का बर्बाद हो चुका है, दिसंबर में जाकर वो एग्जाम लगा है। पेपर लीक मामले में डीआईओएस का होगा बयान, ये आपका वही आरओ का पेपर लीक का जो प्रकरण है उसमें बात हो रही है। मेरठ से पहुंचे राजीव नयन का बना रिमांड। आरओ पेपर लीक में एसटीएफ ने मंगलवार को मेरठ जेल में बंद राजीव नयन मिश्र के मुकदमे में रिमांड बनवा लिया है। वह मेरठ जेल से मंगलवार को जिला कचहरी पहुंचा था। एसटीएफ ने मेरठ जेल में जाकर उसका बयान दर्ज करेगी। तो यही देखिए, पूरा प्रकरण अभी तक शांत नहीं हुआ है, अलग अलग जगह पर इसमें जांचें चल रही हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरओ की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही लखनऊ एसटीएफ ने प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रताप नारायण सिंह को नोटिस जारी कर बयान के लिए राजधानी बुलाया है। उनसे पूछताछ होगी कि उन्होंने बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग को परीक्षा केंद्र आखिर क्यों बनाया, क्योंकि देखिए यहीं पर वो विवाद गहरा रहा है। पेपर आउट यहीं से हुआ है, यहीं से जो एक टीचर आपने देखा होगा जिसने ड्यूटी भी दी है और एग्जाम भी दिया है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां यहाँ पर खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उसने ही पेपर के फोटो वायरल किए हैं दूसरे सॉल्वर गैंग को। तो इस स्कूल को केंद्र क्यों बनाया गया इसकी बात होगी, जहां पर परीक्षा नियंत्रक किसी दूसरे को बनाया गया था। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या पढ़ते और खुलती है। रोडवेज की सलाह, अभ्यर्थी बिचौलियों से रहे सावधान। तो देखिए, अभी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से सभी रीजन में संविदा के आधार पर कुल 6,000 ड्राइवरों की भर्ती की सीधी प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसमें यूपीएसआरटीसी ने कहा है कि जो बिचौलिए हैं आप उनको पैसे वगैरह ना दें, सीधे सीधे आपकी ये भर्ती होगी। प्रयागराज रीजन में 98 संविदा ड्राइवरों की नियुक्ति होनी है। इस भर्ती को लेकर किसी भी धांधली से बचने के लिए शासन स्तर से एक सलाह जारी की गई है। शासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि संविदा ड्राइवरों की सीधी भर्ती बिना किसी बिचौलिए के की जानी है, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। इसके लिए आपका ईमेल और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। एक यहाँ पर छोटी और न्यूज है, 50 अभ्यर्थी टेस्ट में हुए सफल। निगम के प्रयागराज रीजन के अंतर्गत 10 व 11 जून को 0 रोड डिपो, बादशाहपुर डिपो, सिविल लाइंस डिपो और लालगंज डिपो में कुल मिलाकर 200 अभ्यर्थियों ने संविदा ड्राइवरों की भर्ती के लिए आयोजित कैंप में हिस्सा लिया है। इसमें देखिए आपके 50 अभ्यर्थी जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें सफल घोषित किए गए हैं। तो ये 6,000 वाली में इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी के आप बीच के इसमें बहकावे में ना आए। कैबिनेट का फैसला, मुख्यमंत्री ने नई स्थानांतरण नीति या ट्रांसफर पॉलिसी को आपकी मंजूरी दे दी है। यूपी में विभागीय तबादले 30 जून तक हो सकेंगे। तो इसमें और भी देखिए कुछ अलग अलग चीजें हैं। एक दिन पूर्व रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को भी अब मिल सकेगा वेतन वृद्धि का लाभ। योगी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ और उनकी पेंशन और ग्रेजुटी मिल सकेगा। तो थोड़ा सा एक बेनिफिट उनको होगा इसमें। और 19 दिनों का वक्त मिलेगा तबादले करने के लिए विभागाध्यक्षों को। 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में खाली पद पहले सबसे भरे जाएंगे। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है लगभग, उसमें सबसे पहले ये नियुक्तियां की जाएंगी। यहाँ पर बिजली कंपनियों में तबादले के आदेश जारी। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन सहित सभी बिजली कंपनियों में स्थानांतरण 30 जून तक पूरा कराने का आदेश दिया। इसमें देखिए कुछ और ये पैरामीटर भी इन्होंने बनाए हैं तबादले के लिए निर्धारित कट ऑफ। यहाँ पर दिव्यांग होने की स्थिति में 20 अंक, पति पत्नी के राजकीय सेवा में होने पर या 7 तैनाती के लिए 20 अंक, गंभीर रूप से स्वयं के बीमार होने या बच्चों के दिव्यांग होने पर 15 अंक। तो इस तरीके से कुछ अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पूरा यहाँ पर आप समूह घा के पुराने कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। जो मंडल कार्यालय में उपस्थित थे उनके लिए थोड़ा सा अलग रूल्स हैं। तो इस तरीके का पूरा कल एक ये मसौदा जारी किया गया है। अब देखते हैं एक नीट का जो मुद्दा है बहुत ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि एक ही सेंटर से काफी बच्चों ने इसमें अच्छी रैंक हासिल की है। ग्रेस मार्क का मुद्दा काफी बड़ा इसमें गहरा गया है, लेकिन नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। परीक्षा दोबारा कराने की याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार से इन्होंने जवाब मांगा है कि अभी एग्जाम आप दोबारा कराएंगे या क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 के परिणाम के आधार पर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नीट की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। ऐसे में हमें आपसे जवाब चाहिए। तो देखते हैं इसमें सरकार अब क्या जवाब दाखिल करती है। जवाब दाखिल करने को ज्यादा समय नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए के वकील से कहा कि यह इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया वह सब पाक साफ है।
पीठ ने कहा आपको जवाब दाखिल करने के लिए कितना समय चाहिए, हम ज्यादा समय नहीं दे सकते अन्यथा काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा नीट पीजी 2022 के खिलाफ भी एक अर्जी दाखिल की गई थी, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट पीजी 2022 परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली अर्जी याचिका खारिज कर दी। याचिका में उत्तर कुंजी तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक किए जाने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा समय बीत जाने के कारण ये अर्जियों का कोई मतलब नहीं है, यानी निरर्थक हो गई है। इस और यहाँ पर देखिए काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से फिलहाल कोर्ट ने मना कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की, हालांकि पीठ ने इससे इनकार कर दिया। जस्टिस ने कहा काउंसलिंग शुरू होने दें, हम फिलहाल इस पर रोक नहीं लगा रहे। अब देखते हैं सरकार इसमें क्या जवाब दाखिल करती है, री एग्जाम कराएगी कुछ सेंटर्स पर या पूरी भर्ती को दोबारा कराएगी, उसकी संभावना काफी कम है। तो जो भी होगा मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इंपॉर्टेंट यही है आपका, एक तो जो बीटेक वाली न्यूज थी वो इंपॉर्टेंट है कि 21 वर्ष के बाद बीटेक को आपका जूनियर इंजीनियर की भर्ती में मौका मिलने वाला है। इसका पूरा ऑफिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। अब देखते हैं आगे कैसा मामला तूल पकड़ता है। ऐसे ही रेगुलर एग्जाम अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।